महाकाल को होली के गुलाल नहीं पसंद। गर्भगृह में बाबा के साथ छेड़छाड़। गर्भगृह में बाबा के साथ छेड़छाड़ नहीं पसंद महाकाल को। प्रयोगशाला बना रखा है बाबा महाकाल के दरबार को। जी हां, इन दिनों महाकाल मंदिर में गर्भगृह में बाबा महाकाल को प्रयोगशाला का एक प्लेटफॉर्म से बना रखा है। इसी को लेकर बाबा महाकाल आज नाराज हो गए और गर्भगृह में होली पर्व मनाने को लेकर उड़ाए गए गुलाल से महाकाल बाबा आज नाराज हो गए और उसका खामियाजा वहां पर मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ा। जी हां, होली पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई। इस आग की घटना के दौरान 13 लोग झुलस गए, जिसमें 5 को इंदौर रेफर किया गया है। पंडित पुजारी सेवक सहित इस आग की चपेट में आ गए। दरअसल होली पर्व पर आज सुबह महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। यहां गर्भगृह में अचानक आग लग गई, जिसमें 13 लोग झुलस गए। पंडित पुजारी और सेवक इस आग की चपेट में आ गए। कुछ लोगों को इंदौर रेफर किया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। यहाँ बता दें, रोज सुबह होने वाली भस्म आरती में आज सुबह भी होली का अपार उत्सव था। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी इस खास दिन भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे थे। भगवान के साथ भक्त होली खेलने पहुंचे थे। इसके लिए भीड़ उमड़ पड़ी और रंग और गुलाल उड़ाने की होड़ मच गई। इस दौरान आग भभक उठी। बताया जा रहा है गुलाल के कारण अचानक आग भभकी है और देखते ही देखते गर्भगृह में यह आग फैल गई। यहाँ मुख्य पुजारी परिवार के पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, पुजारी शिवम, आनंद पांडे, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, कमल जोशी, चिंतामन गहलोत आदि घायल हो गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता सभी को उपचार करना है। उन्होंने भी प्रारंभिक तौर पर गुलाल के कारण आग लगने की पुष्टि की है। इस घटना से संज्ञान लेकर शासन और प्रशासन गर्भगृह में होली खेलने के मामले से ले सकता है कोई बड़ा निर्णय। यहाँ कई नियम भी बनाए जाएंगे। यहाँ बता दें कि इन दिनों बाबा महाकाल के गर्भगृह को प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ आए दिन अलग अलग फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे भी बाबा महाकाल कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं, क्योंकि वह गर्भगृह में किसी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी को लेकर आज हो सकता है कि बाबा महाकाल ने सबको सबक सिखाया है। जी हाँ, गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए गए। लगातार गुलाल उड़ाते रहे। हो सकता है बाबा महाकाल को इस तरह का रवैया पसंद नहीं आया हो और भगवान महाकाल होली मनाने के इस तरीके से नाराज हो गए और उसकी सजा उन्होंने वहां मौजूद पंडित पुजारियों को अपने अंदाज में दे दी। लगातार प्रयोग और बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से छेड़छाड़ बाबा महाकाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने इस होली पर्व के मनाने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है और इसका सबक वहां मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ा। सालों से चली आ रही परंपरा कई तरीके से बाबा महाकाल को पूजा जाता है, लेकिन आजकल अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा महाकाल के गर्भगृह को एक प्रयोगशाला बना रखा हो कि नए नए तरीके वहां पर आजमाए जा रहे हैं जो नियमों के भी खिलाफ है। इसी के कारण बाबा महाकाल आज नाराज हुए हैं और इसकी सजा वहां पर मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ी। इस हादसे से लेके शासन प्रशासन ने भी सबक लिया है और अब कई नियम भी बनाने की तैयारी कर ली गई है, जिससे कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और ना ही बाबा महाकाल को कोई तकलीफ हो, जिससे कि बाबा महाकाल का क्रोध ना भड़के। इसको लेकर भी अब खासा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ सेवक ने आंखों देखी पूरी घटना बताई है। गुलाल में केमिकल से आग भड़की है। जी हाँ, महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर गिरा।
संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। उधर रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार को बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे, इनमें भी आग फैल गई। इन सभी मामले को कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और एक कमेटी बनाई है। आग लगने के बाद कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास मनोज, सेवाधारी आनंद कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए थे। इस मामले में कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, एक कमेटी इसकी जांच करेगी। अब यहाँ बताते हैं कि महाकाल मंदिर में हमेशा 24 घंटे चांदी की 2 दीप शिखा भी हमेशा प्रज्वलित रहती है। इस पर गुलाल गया, जिससे आग को गति मिली। गर्भगृह का तापमान भी हमेशा उच्च रहता है, वहीं गुलाल में गर्मी होती है। यह कारण भी है कि मजिस्ट्रेल जांच में कुछ इस तरह के बिंदु सामने आएंगे। जी हाँ, गर्भगृह का तापमान, आरती के समय कपूर, गुलाल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ, केमिकल से भरी गुलाल, गर्भगृह में फायर एंड सेफ्टी के उपकरण, फूल की भी गर्मी रहती है, चांदी की दीप शिखा, लाइटिंग की भी गर्मी, यह सब मजिस्ट्रियल जांच में मुख्य बिंदु हैं। महाकाल मंदिर परिसर में आग लगी। अब आगजनी की घटना के बाद क्या किया जा रहा है? जी हाँ, इस घटना से गर्भगृह का जल चुका निर्माण हटाया गया और मंदिर में पुनः साफ सफाई की जा रही है। आरती में गुलाल डालने से आरती भपकी और सीधे महाकाल बाबा को चढ़े वस्त्र पर भी गई। वहीं दीप शाखाओं से भी उन्हें गति मिली है। वहीं महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। जिला कलेक्टर ने 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में सोमवार भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना से जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा और अपर कलेक्टर उज्जैन अनुकूल जैन द्वारा संपूर्ण घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर ने 3 दिन में जांच समिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे भी इस भस्म आरती में मौजूद थे। आज सुबह हुई घटना के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे भी और उनकी बेटी भी मंदिर में मौजूद थे। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। वहीं महाकाल मंदिर में आगजनी की घटना को लेकर अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात कर जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता व उपचार उपलब्ध करवा रहा है। वहीं अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं आगजनी की घटना में झुलसे घायलों से इंदौर में अरविंदो अस्पताल में कैलाश विजयवर्गीय मिलने पहुंचे और घायलों के हालात जाने। इधर जिला कलेक्टर आशीष सिंह भी घायलों के इंदौर पहुंचने के पहले ही अलर्ट हुए। अरविंदो पहुंचकर सभी व्यवस्था का खुद उन्होंने जायजा लिया। साथ ही सांसद अनिल फिरोजा भी घायलों से मिलने गए हैं। वहीं इस हादसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसकी हिदायत अधिकारी को दी है। मुझे जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में चूँकि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती है उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पर गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए, कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं
और स्वयं स्पॉट पर जाकर के दोनों घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके और वापस आने वाला हूँ। हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। जय माता। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने की घटना की आंच प्रदेश सरकार तक पहुंची है। मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के उस हॉस्पिटल पहुंचे जहां झुलसे पुजारियों और कर्मचारियों का उपचार चल रहा है। सीएम डॉक्टर यादव मामले में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सीएम ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हुई इस घटना से सरकार भी चिंतित हो उठी है। मुख्यमंत्री खुद घायलों का हाल जानने पूछने के लिए इंदौर रवाना हुए हैं और उन्होंने मीडिया से कहा कि भस्म आरती में गुलाल के कारण यह आगजनी की घटना हुई है। इसकी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। वे मामले को लेकर उज्जैन आकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि घटना के समय मुख्यमंत्री के परिजन भी नंदी हॉल में उपस्थित थे। अगर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध नहीं होता तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस घटना से अवगत कराया है। इधर खबर लिखे जाने तक घायलों की संख्या 14 हो चुकी थी। इनमें से करीब 8 लोगों को इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका उपचार जारी है। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। क्या महाकाल को होली के गुलाल नहीं पसंद? गर्भगृह में बाबा के साथ छेड़छाड़। गर्भगृह में बाबा के साथ छेड़छाड़ नहीं पसंद महाकाल को। प्रयोगशाला बना रखा है बाबा महाकाल के दरबार को। जी हां, इन दिनों महाकाल मंदिर में गर्भगृह में बाबा महाकाल को प्रयोगशाला का एक प्लेटफॉर्म सा बना रखा है। इसी को लेकर बाबा महाकाल आज नाराज हो गए और गर्भगृह में होली पर्व मनाने को लेकर उड़ाए गए गुलाल से महाकाल बाबा आज नाराज हो गए और उसका खामियाजा वहां पर मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ा। जी हां, होली पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई। इस आग की घटना के दौरान 13 लोग झुलस गए, जिसमें 5 को इंदौर रेफर किया गया है। पंडित पुजारी सेवक सहित इस आग की चपेट में आ गए। दरअसल होली पर्व पर आज सुबह महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गर्भगृह में अचानक आग लग गई, जिसमें 13 लोग झुलस गए। पंडित पुजारी और सेवक इस आग की चपेट में आ गए। कुछ लोगों को इंदौर रेफर किया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। यहाँ बता दें, रोज सुबह होने वाली भस्म आरती में आज सुबह भी होली का अपार उत्सव था। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी इस खास दिन भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे थे। भगवान के साथ भक्त होली खेलने पहुंचे थे। इसके लिए भीड़ उमड़ पड़ी और रंग और गुलाल उड़ाने की होड़ मच गई। इस दौरान आग भभक उठी। बताया जा रहा है गुलाल के कारण अचानक आग भभकी है और देखते ही देखते गर्भगृह में यह आग फैल गई। यहाँ मुख्य पुजारी परिवार के पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, पुजारी शिवम, आनंद पांडे, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, कमल जोशी, चिंतामन गहलोत आदि घायल हो गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता सभी को उपचार करना है। उन्होंने भी प्रारंभिक तौर पर गुलाल के कारण आग लगने की पुष्टि की है। इस घटना से संज्ञान लेकर शासन और प्रशासन गर्भगृह में होली खेलने के मामले से ले सकता है कोई बड़ा निर्णय। यहाँ कई नियम भी बनाए जाएंगे। यहाँ बता दें कि इन दिनों बाबा महाकाल के गर्भगृह को प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ आए दिन अलग अलग फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
जिससे भी बाबा महाकाल कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं, क्योंकि वह गर्भगृह में किसी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी को लेकर आज हो सकता है कि बाबा महाकाल ने सबको सबक सिखाया है। जी हाँ, गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान रंग बरंगे गुलाल उड़ाए गए। लगातार गुलाल उड़ाते रहे। हो सकता है बाबा महाकाल को इस तरह का रवैया पसंद नहीं आया हो और भगवान महाकाल होली मनाने के इस तरीके से नाराज हो गए और उसकी सजा उन्होंने वहां मौजूद पंडित पुजारियों को अपने अंदाज में दे दी। लगातार प्रयोग और बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से छेड़छाड़ बाबा महाकाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने इस होली पर्व के मनाने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है और इसका सबक वहां मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ा। सालों से चली आ रही परंपरा कई तरीके से बाबा महाकाल को पूजा जाता है, लेकिन आजकल अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा महाकाल के गर्भगृह को एक प्रयोगशाला बना रखा हो कि नए नए तरीके वहां पर आजमाए जा रहे हैं जो नियमों के भी खिलाफ है। इसी के कारण बाबा महाकाल आज नाराज हुए हैं और इसकी सजा वहां पर मौजूद पंडित पुजारियों को भुगतना पड़ी। इस हादसे से लेके शासन प्रशासन ने भी सबक लिया है और अब कई नियम भी बनाने की तैयारी कर ली गई है, जिससे कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और ना ही बाबा महाकाल को कोई तकलीफ हो, जिससे कि बाबा महाकाल का क्रोध ना भड़के। इसको लेकर भी अब खासा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ सेवक ने आंखों देखी पूरी घटना बताई है। गुलाल में केमिकल से आग भड़की है। जी हाँ, महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर गिरा। संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। उधर रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार को बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे, इनमें भी आग फैल गई। इन सभी मामले को कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और एक कमेटी बनाई है। आग लगने के बाद कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास मनोज, सेवाधारी आनंद कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए थे। इस मामले में कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक कमेटी इसकी जांच करेगी। अब यहाँ बताते हैं कि महाकाल मंदिर में हमेशा 24 घंटे चांदी की 2 दीप शिखा भी हमेशा प्रज्वलित रहती है। इस पर गुलाल गया, जिससे आग को गति मिली। गर्भगृह का तापमान भी हमेशा उच्च रहता है, वहीं गुलाल में गर्मी होती है। यह कारण भी है कि मजिस्ट्रेट जांच में कुछ इस तरह के बिंदु सामने आएंगे। जी हाँ, गर्भगृह का तापमान, आरती के समय कपूर, गुलाल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ, केमिकल से भरी गुलाल, गर्भगृह में फायर एंड सेफ्टी के उपकरण, फूल की भी गर्मी रहती है, चांदी की दीप शिखा, लाइटिंग की भी गर्मी, यह सब मजिस्ट्रियल जांच में मुख्य बिंदु हैं। महाकाल मंदिर परिसर में आग लगी। अब आगजनी की घटना के बाद क्या किया जा रहा है? जी हाँ, इस घटना से गर्भगृह का जल चुका निर्माण हटाया गया और मंदिर में पुनः साफ सफाई की जा रही है। आरती में गुलाल डालने से आरती भपकी और सीधे महाकाल बाबा को चढ़े वस्त्र पर भी गई। वहीं दीप शाखाओं से भी उन्हें गति मिली है। वहीं महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। जिला कलेक्टर ने 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में सोमवार भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना से जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा और अपर कलेक्टर उज्जैन अनुकूल जैन द्वारा संपूर्ण घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर ने 3 दिन में जांच समिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे भी इस भस्म आरती में मौजूद थे। आज सुबह हुई घटना के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे भी और उनकी बेटी भी मंदिर में मौजूद गए थे। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं।
महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने की घटना की आंच प्रदेश सरकार तक पहुंची है। मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के उस हॉस्पिटल पहुंचे जहां झुलसे पुजारियों और कर्मचारियों का उपचार चल रहा है। सीएम डॉक्टर यादव मामले में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सीएम ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हुई इस घटना से सरकार भी चिंतित हो उठी है। मुख्यमंत्री खुद घायलों का हाल जानने पूछने के लिए इंदौर रवाना हुए हैं और उन्होंने मीडिया से कहा कि भस्म आरती में गुलाल के कारण यह आगजनी की घटना हुई है। इसकी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। वे मामले को लेकर उज्जैन आकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि घटना के समय मुख्यमंत्री के परिजन भी नंदी हॉल में उपस्थित थे। अगर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध नहीं होता तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस घटना से अवगत कराया है। इधर खबर लिखे जाने तक घायलों की संख्या 14 हो चुकी थी। इनमें से करीब 8 लोगों को इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका उपचार जारी है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।